नाइन्थ एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन, ये साइंस की बहुत ही बढ़िया किताब है, सीबीएसई बोर्ड्स। और इस साइंस के अंदर बेसिकली 3-4 पार्ट्स आपको मतलब देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट जो कि फिजिक्स है, सेकेंड केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, और कोई ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एनवायरनमेंट साइंस के भी हैं। लेकिन मेन 3 सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या फिर क्लास में समझने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। जब आप घर में जाते हो पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो रिमेनिंग दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको पढ़ने में अच्छे लगते हैं, राइट, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन बच्चों, अगर आपका पढ़ाई करने का अगर तरीका सही है, आप सही ढंग से पढ़ाई करते हो, प्रॉपर नोट्स लिखते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो, तो ये फिजिक्स आपके लिए बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग, और ये सब्जेक्ट आपका पानी जैसा है, एकदम आसान, वेरी इजी। लेकिन आपका तरीका अगर सही है तो आप अगर रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट के साथ अगर कंपेयर करेंगे, मान के चलो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इन दोनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जाके आपको रटना पड़ता है। हाँ, आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट करते हो, ध्यान देते हो, वहाँ पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हो, लेकिन उसके बाद आपको रटना ही पड़ेगा। मतलब कुछ डेफिनेशंस हो, कुछ नेम्स हो, वो आपको रटना है वहाँ पर। लेकिन फिजिक्स के अंदर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, मतलब कैसे? अब ध्यान से सुनो। चाहे आपका डेफिनेशन हो, चाहे आपका डेरिवेशन हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल्स हो, न्यूमेरिकल्स तो रटते तो नहीं हैं, लेकिन कुछ बच्चे डेफिनेशंस और डेरिवेशंस को रटते हैं फिजिक्स के अंदर। मैं तो आपको ये कहने जा रहा हूँ कि आपको एक भी शब्द रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये जो एक्सप्लोरेशन जो है, इस बार कुछ अलग, मतलब कुछ अलग किताब आपके लिए बनाया है, ओनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के लिए। मतलब अगर आप लोग मतलब सही ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ये जो फिजिक्स है काफ़ी आसान है, आपको इंटरेस्ट आएगा। और आप, मुझे मालूम है कि आप इंटरेस्ट आपको ज़्यादा किस में होता है, गेम्स खेलने में होता है, इंस्टा देखने में होता है, राइट। अगर आप जितना बहुत टाइम, मतलब 2-2, 3-3 घंटे आप गेम्स खेलते हो क्योंकि आपका वहाँ पर इंटरेस्ट है, तो वैसे ही उतना ही इंटरेस्ट इस फिजिक्स के अंदर आ सकता है अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो। अब पढ़ाई करने का मेन कॉन्सेप्ट, कितने स्टेप्स है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूं। अगर आप वही स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो फिजिक्स बहुत ही आसान जाएगा। अब देखो कैसे। आपके सामने पहला स्टेप्स, बहुत सारा फिजिक्स का पार्ट आप लोगों को सिर्फ समझ के लेना है और कुछ पॉइंट्स को याद करना है। याद मतलब रटना नहीं है, कुछ पॉइंट्स को। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मोशन का फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड करके समझ के लेना है, रीड करके समझ के लेना है। ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देखिए ये सिर्फ रीड करके समझ के लेना है, राइट। उसके बाद पोजीशन क्या है, यहां तक आपको एक शब्द भी रटना नहीं है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें 2-3 पेज तो चले गए। आपको सिर्फ ये देखिए, ये वाला यहां पर, ये देखो ये वाली चीज यहां पर। अब यहां पर देखिए मेन पॉइंट कहां पर आता है, मेन पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब ये 2 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इतना सारा आप रटेंगे क्या, नहीं रटना है। बायोलॉजी के अंदर यहां पर आपको पूरे लाइन आपको याद करने होते हैं। जब आप नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को एक लाइन, एक वर्ड्स आपको रटना पड़ता है। लेकिन यहां पर कुछ भी आप लोग नहीं रटेंगे, सिर्फ समझ के लेंगे। एक बार रीड करके हम लोग सिर्फ समझ के लेंगे, और अंत में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज दोनों में डिफरेंस करके पॉइंट वाइज देखेंगे। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मेन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ समझ के लेंगे, और उसी के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। बच्चों एक चीज समझ लो, जितने ज्यादा आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उतना फिजिक्स आपका परफेक्ट बनेगा, उतना फिजिक्स। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाओ, वन बाय वन ये रीड करते जाइए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो इसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी में हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब आपके नोट्स भी वैसे होने चाहिए। सर नोट्स एक्चुअली होने कैसे चाहिए? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उनके दो डेफिनेशंस और उनका डिफरेंस, राइट? बस बाकी कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं लिखना है। और दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सवाल रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उनके न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, इनके फॉर्मूलाज, इनके डेफिनेशंस और तुरंत न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज। अगर आप धीरे धीरे अगर ये नोटबुक बनाते जाएंगे, ये अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं फिर से आपको वापस दोहरा रहा हूं कि बच्चों आर्टिकल वाइज आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दबा के सॉल्व करना है, दबा के। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना आपका फिजिक्स परफेक्ट बनेगा। हम धीरे धीरे केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस लेकर आ रहा हूं। पूरा एनसीईआरटी 9th का पूरा एनसीईआरटी 1 by 1 एक आर्टिकल में डिटेल में नोट्स के साथ आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, राइट? तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करना है। इस चैनल पे रेगुलरली आप जितने भी वीडियोस आएंगे उन वीडियोस को प्रॉपर लिखना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज भी करना है, जब जब एग्जाम होगी एग्जाम भी देना है, राइट? मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।